फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत यूनिक टॉपिक के बारे में ये मेरा एपिसोड है। इसमें आपको ये बताऊंगा मैं कि जैसे आप सब लोग किसी भी प्रकार के ऐप को यूज करते हैं मोबाइल में, हॉरोस्कोप से संबंधित या कुंडली से संबंधित, तो हम बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता कि हम उस ऐप को कैसे यूज करें। ठीक है ना। या आप जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, मान लीजिए आप ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ें उस ऐप में पता नहीं रहती। ठीक है ना। तो मैं आज उसी को एक फ्री जो एस्ट्रोसेज नाम का एक फ्री ऐप आता है, जिसको मैं भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि बाकी ऐप तो बहुत पैसे से आते हैं, वो मेरे पास नहीं है। तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, उनका क्या मतलब है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके ये बहुत काम में आएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले जो एस्ट्रोसेज का ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। तो मैं आपको अब एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। उसको ऐप को मैं खोलूँगा और जो उसके पेज हैं उसको सिलसिलेवार आपको बताते चलूँगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा बाद में और आराम से समझ लीजिएगा। तो आइए चलते हैं उस ऐप की ओर। ठीक है ना। मैं पहले ऐप खोल लेता हूँ। देखिए, जब हम ऐप खोलेंगे तो मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। ये ऐप बना हुआ है एस्ट्रोसेज का। मैंने इसको यूँ दबाया और ये खुल गया सामने। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि नई कोई कुंडली अगर है तो उसको भी बना सकता हूँ, या मेरे पास कोई सुरक्षित कुंडली कोई ऑलरेडी बनी हुई है तो ये राइट में देखिए सुरक्षित कुंडली खोलें लिखा हुआ है, इसको भी मैं खोलकर कोई भी कुंडली खोल सकता हूँ। तो चलिए एक नई कुंडली बना लेते हैं। नाम इसमें लिख देता हूँ मैं, एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ। एग्ज़ाम्पल नाम की हमने एक कुंडली बना दी। और पुरुष, यहाँ पर इसमें लिंग लिखा है, पुरुष स्त्री जो भी है उसको ले लेंगे। जन्म तिथि, क्योंकि आज हमने खोला है कि अभी जन्म लिया है 11 अक्टूबर को, जब मैं बना रहा हूँ इसको वीडियो को, तो ये बना है। जन्म का समय देखिए प्रातःकाल 9:22 हो रहे हैं इस समय। और जन्म का स्थान मैं जहाँ पर इसमें स्थित हूँ वहाँ का मैं डाल देता हूँ, हल्द्वानी इसमें डाल देता हूँ, है ना। तो ये मैंने हल्द्वानी डाल दिया है। सर्च करने को बोलेगा, हल्द्वानी उत्तराखंड, है ना। ये देखिए सारी डिटेल आ गई। तो मैं इसको दोबारा चेक कर लूँगा कि हाँ ये सब ठीक है, डाटा ठीक है, और उसके बाद कुंडली दिखाइए, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। तो इसको जारी रखें। अब ये कुंडली खुल गई मेरे सामने। अब इसमें ये इंडेक्स दिया हुआ है ना। तो हम इसमें ऊपर देखिए पारंपरिक लग्न नवांश दिया है, हम लग्न पर जाएंगे। तो देखिए पहला पेज खुल गया लग्न का। अब इसमें देखिए ये कुंडली बनी हुई आ गई। तो सबसे मैंने, जैसे आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रथम भाग है जहाँ पर 8 नंबर की ये गिनती लिखी हुई है, क्योंकि इसमें पेन यूज़ नहीं कर पाऊँगा मैं, पेन नहीं चल पाएगा, तो इसीलिए आपको मेरी बातों को सुनकर ही समझना पड़ेगा, हाईलाइट नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें ये देखिए पहले जो खाना है, जो 12 खाने बने हुए हैं, उसमें 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है, उसमें लॉ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये लग्न है। तो जो भी कुंडली आप खोलेंगे, जो पहला भाग होता है वो लग्न है। तो जो भी राशि होती है, इसमें जो नंबर लिखा होता है वो राशि होती है, और वही उसका स्वामी होता है या लग्नेश होता है। तो यहाँ पर 8 नंबर की राशि क्या है? 8 नंबर की राशि वृश्चिक होती है। ठीक है ना। मेष से शुरू करते हैं तो वृश्चिक होती है। तो यहाँ पर ये वृश्चिक राशि का लग्न हो गया। और मंगल चूँकि वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं, तो लग्नेश कौन हो गए? मंगल हो गए इस कुंडली के, जो हमारे सामने इसमें खुली हुई है। तो मंगल कहाँ बैठे हुए हैं? देखिए मंगल यहाँ द्वादश भाव में, 12वें भाव में बैठे हैं। ये इस तरह से इसको आप 8 के बाद 9, 10, 11 जैसे लिखे हुए हैं, इस तरह से आप चलेंगे। और सारे ग्रह इस समय की परिस्थिति के अनुसार सब प्लेस्ड हैं। जैसे देखिए शनि देखिए चौथे भाव में हैं, और आप प्लूटो और नेपच्यून को छोड़ दीजिएगा, इनको हम नहीं लेते हैं, और यूरेनस को भी नहीं लेते हैं जो छठे भाव में हैं।
छठे भाव में देखिए 1 नंबर की राशि में मेष में गुरु और राहु साथ में बैठे हुए हैं। फिर दशम भाव में देखिए 5 नंबर की राशि है सिंह राशि, वहाँ पर चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं। 11वें भाव में जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। और द्वादश भाव में लग्नेश, मंगल और केतु बैठे हैं। अब इसमें इसकी राशि कौन होगी? लग्नेश तो फिक्स हो गया कि लग्नेश यहाँ पर मंगल हो गए और लग्न वृश्चिक हो गया। तो मैं आपको पहले ही किसी एपिसोड में बता चुका हूँ कि जहाँ पर चंद्रमा बैठे होते हैं वही उसकी राशि होती है। देखिए चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं, देखिए चंद्रमा दशम भाव में सिंह में बैठे हुए हैं, सूर्य की राशि। तो इसकी राशि हो गई, कौन सी हो जाएगी? तो इसकी सिंह राशि हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसका लग्न भी देख लिया और सिंह राशि भी देख ली। तो अब हम चलते हैं अगली कुंडली पे। इस कुंडली को देखिए, ये जो लग्न कुंडली होती है इसी को हम D1 भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी कुंडली होती है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है नवमांश, हम उसको टच करेंगे तो नवमांश कुंडली खुल गई। अब नवमांश कुंडली में देखिए लग्न कौन सा है? लग्न है सिंह लग्न, और जिसके स्वामी सूर्य होते हैं जो कि अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है ना। और साथ में चंद्रमा भी बैठे हैं जो कि उनके मित्र हैं। और देखिए द्वितीय भाव में कन्या राशि में गुरु बैठे हैं, उसके बाद तुला राशि में केतु बैठे हैं, उसके बाद चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं वृश्चिक राशि में अपने ही घर में, और पंचम भाव में शनि बैठे हैं धनु राशि में, और नवम भाव में राहु बैठे हैं मेष राशि में, और 11वें भाव में मिथुन राशि में बुध और शुक्र बैठे हैं। तो ये नवमांश कुंडली हो गई। ये भी बहुत अच्छी बनी हुई है कुंडली, है ना। काफ़ी सारे देखिए बुध अपने घर में हैं, सूर्य अपने घर में हैं, मंगल अपने घर में हैं। तो इस प्रकार काफ़ी अच्छे ग्रह का प्लेसमेंट है। ये अभी हम खाली मोटा मोटा देख रहे हैं, है ना। अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट कुंडली इसमें चंद्र की है। ये चंद्र कुंडली होती है। जैसे मैं पहले भी आपको एक एपिसोड में बताया है कि जब हम चंद्रमा को लग्न में ले लेते हैं, बाकी ग्रह उसी अनुसार रख देते हैं, वो चंद्र कुंडली बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चंद्रमा कौन से भाग में थे लग्न में? पंचम राशि में बैठे थे, यहाँ पर मतलब सिंह राशि में बैठे थे। तो हमने इसको सिंह राशि को लग्न में ले लिया और बाकी सब ग्रह वैसे ही रख दिए। तो ये चंद्र कुंडली बन गई। अब उसके बाद चलित कुंडली में आपको बता चुका हूँ, इसमें चलते हैं। चलित कुंडली में कोई देखिए इसमें कुछ फ़र्क आया? जी हाँ, सूर्य जो पहले देखिए यहाँ पर बैठे थे लग्न में, वो द्वादश भाव में आ गए हैं मंगल के साथ, ठीक है ना। और इस प्रकार कौन कौन से फ़र्क हैं उसको भी देखते हैं। चलिए एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल केतु तो पहले ही से थे मंगल के। सूर्य जो थे यहाँ पर 11th हाउस में थे, सॉरी मैं लग्न में बोल गया था। 11th हाउस में 12 में चले गए। गुरु राहु तो वहीं पर हैं, शनि भी वहीं पर हैं। चंद्र शुक्र पंचम भाव में थे, कहाँ है वो भी वहीं पर हैं। तो इसमें एक किसका फ़र्क आया है? सूर्य का फ़र्क आया है, बाकी कुंडली वही है। तो ये चलित कुंडली है। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे, ग्रह स्थिति या ग्रह स्पष्ट भी बोलते हैं इसको। जब कोई ज्योतिषी ग्रह स्पष्ट बोलता है तो उसका भी मतलब यही है। तो देखिए इसमें सारे जितने हमारे लग्न हैं और जितने भी ग्रह हैं, हमको सिर्फ राहु तक लेने हैं, 9 ग्रह लेने हैं, बाकी को नहीं लेना है। राहु केतु तक लेना है। तो सारे ग्रह कौन सी राशि में हैं और कितना उनका अंश है, डिग्री है, और किस नक्षत्र में है, ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब देखिए लग्न के आगे क्या लिखा हुआ है? राशि वृश्चिक, क्योंकि लग्न देखिए वृश्चिक राशि में था, है ना। तो लग्न की डिग्री की है क्या है? 3 डिग्री 33 अंश और 15 विकला, जिसको कहेंगे हिंदी में, ठीक है ना। 3 डिग्री 3 अंश 33 कला और 15 विकला। अगर इसको हम हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? 3 डिग्री 33 मिनट और 15 सेकंड। और नक्षत्र कौन सा है? अनुराधा का प्रथम चरण, 1 लिखा हुआ है ना। तो इसी प्रकार जहाँ पर 1 लिखा है प्रथम चरण, अब देखिए यहाँ पर मंगल जो है नक्षत्र चित्रा है, चौथे चरण में है। बुध देखिए जो मंगल के आगे और लिखा हुआ है, मंगल अस्त है, इसका मतलब मंगल सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य का उन पर असर पड़ रहा है और अस्त हो गए हैं। इसी प्रकार बुध भी अस्त हो गए हैं, ठीक है ना। बुध कहाँ बैठे हैं? कन्या राशि में बैठे हैं। 16 डिग्री 43 मिनट और 8 सेकंड उनकी जो है अंश है।
और हस्त में नंबर 3 के चरण में बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी ग्रह का किस राशि में बैठे हैं, किस अंश पर बैठे हैं और किस नक्षत्र में हैं और किस चरण में हैं, ठीक है ना। कहीं चरण लिखा रहता है, कहीं पद लिखा रहता है, वो एक ही बात है। तो हम यहाँ से ग्रह स्थिति देख लेते हैं। उसके बाद अगले पेज में चलते हैं जो कि है दशा, विंशोत्तरी महादशा। तो देखिए अभी चूँकि हमने आज ही की कुंडली बनाई है इसी समय की, तो जो भी जातक होगा उस पर शुक्र की महादशा चल रही है। देखिए लिखा हुआ ना, विंशोत्तरी महादशा, जो कि चलेगी 30/4/2043 तक, ठीक है ना। ये शुक्र की महादशा तब चलेगी और इसी को हम टिक करेंगे, शुक्र को टिक करेंगे। देखिए ये अंतर्दशा आ गई, तो शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है अभी, जो कि 30/8/2026 तक चलेगी। उसके बाद ये सारे जो लिखे हुए हैं देखिए, शुक्र में सूर्य की, शुक्र में चंद्र की, शुक्र में मंगल की महादशा तो वही रहेगी 43 तक, है ना। बीच में अंतर्दशाएं बदलती रहेंगी। तो ये देखिए ग्रहों के हिसाब से आप उसका समय देख सकते हैं। अब हम इसको फर्दर आगे जाएंगे तो देखिए विंशोत्तरी प्रत्यंतर दशा, शुक्र में शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा है, जो कि 20/11/2023 तक चलेगी। उसके बाद हम और उसमें डिटेल में जाते हैं तो विंशोत्तरी सूक्ष्म दशा, तो देखिए ये और छोटी पीरियड की हो जाएगी। ये जून तक रही थी, अब तो खैर जून निकल चुका है, लेकिन ये बता रहा है ना, कि इस पीरियड पे ये दशा चल रही थी। तो हम जो हमारा इसमें पर्टिकुलर पीरियड जो हम फिट बैठेगा, जैसे आज हम ये 10वां महीना चल रहा है, तो हमारा ये सबसे सेकंड लास्ट जो है शुक्र में बुध, जो कि 8 नवंबर तक ये वाला चलेगा, है ना। इसको हम फर्दर अंदर जा सकते हैं। देखिए अब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये प्राण दशा आ गई, और सूक्ष्म में हमको डिटेल में करना है। तो देखिए ऊपर वाली तो खैर निकल चुकी हैं, यानी यहाँ पे देखिए 14/10/2023, तो वर्तमान में ये 14 तारीख तक, आज कितनी तारीख है, आज 11 तारीख है, तो 4 दिन तक ये दशा रहेगी, शुक्र में बुध में बुध, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब हम नया जो है फलादेश, ये फलादेश इसको आप छोड़ दीजिएगा, ये सब फर्जी होता है, ऐसा कंप्यूटराइज होता है, ये किसी का मैच नहीं करेगा। इसके चक्कर में कभी ना पड़ें, वरना आप जो है इधर उधर अपना समय बर्बाद करेंगे, क्योंकि फलादेश कंप्यूटराइज कभी नहीं हो सकता है ना। उसके बाद ग्रह स्थिति, ये भी सब केपी जो एस्ट्रोलॉजी है उसके काम की हैं, इसको भी आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट में आ जाइए जन्म विवरण। इसमें देखिए एग्जाम्पल नाम की हमने कुंडली बनाई थी, इसमें उसका डिटेल दे रहा है कि 11 क्या कहते हैं तारीख है, 10वां महीना है, 2023 सन है, समय 9:22 है, स्थान हल्द्वानी है, पुरुष है, और जो ऐनांश और जो इसके वो है राशि सिंह है, और दशा शुक्र की ये बता रहा है कि कितनी अभी बची हुई है, ठीक है ना। 19 वर्ष 6 माह 19 दिन अभी शुक्र की दशा इसको भोगनी है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है पंचांग का, तो उसमें आज की जो भी डिटेल्स हैं पंचांग के अनुसार कि कृष्ण पक्ष चल रहा है, आज द्वादशी तिथि है, नक्षत्र इसमें चल रहा है पूर्वा फाल्गुनी, और उसका चरण है पहला, और हिंदू दिन बुधवार है, अंग्रेजी का दिन भी बुधवार है, योग है, ये इसमें साफ नहीं आया क्या चीज़ है, कौन सा योग है, करण तैतिल है, और आज के दिन का जो सूर्योदय हुआ है उसका भी समय दिया हुआ है 6:10 और 29 सेकंड पे आज सूर्योदय हुआ है, और सूर्यास्त होगा 17:47 और 5 सेकंड पर आज का सूर्यास्त होगा, ठीक है। उसके बाद ये अष्टक वर्ग आ गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस पर भी एक एपिसोड लाने वाला हूं मैं शीघ्र ही। और फिर कारकांश स्वांश, ये भी आपके काम के नहीं हैं फ़िलहाल, आगे देखेंगे। ये हमारा गोचर है, जो आपने सुना होगा ना शब्द कि ये गोचर में फला फला ग्रह चल रहे हैं, तो ये हमको लग्न से देखना है। मैंने यहाँ पर मून से भी देख सकते थे और लग्न से भी देख सकते थे, देखिए ना बदल गया। तो आज की तारीख में इस जातक के जिसकी भी कुंडली बनी हुई है, देखिए ये छठे भाव में जो छठा 6th हाउस है, गुरु यूरेनस को छोड़ दीजिए, गुरु और राहु हैं, ठीक है ना। 10वें भाव में शुक्र और चंद्र हैं। इसी तरीके से क्योंकि इसका गोचर का और इसका जन्म कुंडली क्योंकि फ़र्क नहीं है ना, अभी हमने 5 मिनट पहले इसकी कुंडली बनाई है, तो इसकी वही कुंडली आएगी जो हमारी जन्म के समय की थी।
ये देखिए फिर नेक्स्ट पेज में षटबल आ गए हैं। इससे हमको ग्रहों की पावर का पता चलता है। ग्रहों की पावर कई तरीके से निकाली जाती है, लेकिन अब हम उसको उस तरह से नहीं निकालते हैं। हमारे पास कंप्यूटराइज देखिए हमारे 1 मिनट के अंदर सारा आ गया, तो हम सॉफ्टवेयर की मदद से ही इसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें शनि के आगे देखिए जो षटबल लिखा हुआ है, इसमें सबसे ऊपर सूर्य लिखा है। सूर्य इसमें इसकी कुंडली में 2nd नंबर में है, दूसरे नंबर में है। चंद्रमा 7वें नंबर में है, मंगल 4थे में, बुध 3रे में, गुरु 6ठे में, शुक्र 5वें में और शनि पहले नंबर पे हैं। तो जो भी बल है 9 ग्रहों का इनकी कुंडली में, जातक की 7 ग्रहों का, क्योंकि इसमें राहु केतु को नहीं लेते हैं, तो सबसे पावरफुल शनि हैं और दूसरे नंबर पर सूर्य हैं। इसी तरीके से सारे ग्रहों का दिया हुआ है। उसके नीचे देखिए भाव बल लिखा हुआ है। तो भाव बल में भी देखिए ये जो बाएं हाथ को लिखे हैं, ये 12 भाव होते हैं कुंडली के, ये 12 भाव लिखे हुए हैं। और प्रत्येक बल, प्रत्येक भाव की क्या पोजीशन है बल के हिसाब से, कि प्रत्येक भाव कितना बलवान है ना। तो जैसे पहला नंबर का भाव है देखिए, वो 7वें नंबर पे है, मतलब इतना पावरफुल नहीं है। तो हम देखते हैं 11वें नंबर का भाव देखिए, 2nd लास्ट में, उसके आगे 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब इस कुंडली में जो इनका 11वें नंबर का भाव है, वो जो बलवान की जो बलवान जो इन्होंने निकाला है, वो सबसे ज़्यादा बलवान है। लाभ भाव जो है इस कुंडली में सबसे ज़्यादा बलवान है। और देखिए 8 के आगे 2 लिखा हुआ है, तो और 8th हाउस इनकी कुंडली में दूसरे नंबर पर बलवान है। और चौथा भाव देखिए, तो इसी प्रकार ये प्रस्तारक वर्ग भी जब मैं अष्टक वर्ग बताऊंगा तब आपको बताऊंगा, मैत्री चक्र भी बाद में बताऊंगा। और व्यक्ति विवरण जो है, ये इसमें जो डिटेल हम देखते आए हैं वही लिखा हुआ है कि पुरुष और जन्म दिनांक, जन्म समय, बुधवार, इष्टकाल वगैरह सब जो जो हम शुरू में देखे थे वो सारा। योग यहाँ पर देखिए शुक्ल है, वहाँ पर क्लियर नहीं आ रहा था, शुक्ल योग है ना। तो ये अवखड़ा है, ये भी इसका चांदी इनका पाया है, वर्ण इनका क्षत्रिय है, योनि मूषक है। इसके बारे में भी आपको डिटेल लाऊंगा। और ये जो घटक, मैंने एक घात या घटक के हिसाब से एक वीडियो बनाया हुआ है अपने इसमें, उसको देख लीजिएगा। ये वाला हिस्सा पेज आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर से इसको देखेंगे। और इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रह गई है, इसमें ऊपर देखिए मैंने क्लिक किया, फिर से दिखाता हूँ। ये 3 लाइन है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो षोडश वर्ग में हम चले जाएंगे। ये षोडश वर्ग जो 16 तरह की जो तालिकाएँ हैं, है ना, ये तालिकाएँ आपके सामने खुल जाएंगी। इनकी वर्ग कुंडली जिनको कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने कुछ एपिसोड बनाए हैं और कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो साथियों, ये सब जानकारी मैंने दी आपको, आशा है कि समझ में आई होगी। अगर कुछ भी आपको डाउटफुल लगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा इसका एपिसोड बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।